अगर तुम एक नीट एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। इस वीडियो में मैंने 15 रैंकर्स लेवल यानी तुम समझ सकते हो एम्स लेवल के कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐड किए हैं जो तुमको अच्छे से टेस्ट कर सकती है, और ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैंने एक बोनस क्वेश्चन ऐड किया है जिसको मैंने बहुत ही सोच समझ के बनाया है। वो एक क्वेश्चन एग्जाम में उस पोर्शन से क्वेश्चन जरूर आता है नीट में, तुम उसको क्वेश्चन को जरूर देखना। सबसे पहले मैं वन बाय वन ये क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। पहले तुम्हें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तुम अपने रफली कॉपी में लिख सकते हो और हो सके तो स्टॉप करके लिख सकते हो, मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दे दिया करूंगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन फॉर आइसोसाइनाइड टेस्ट इज यूज एज ए टेस्ट फॉर। वैसे मैं क्वेश्चन जान के नहीं पढ़ता अपने जो 100 डेज क्वेश्चन चैलेंज होता है, कोई बोलता है, मैं जान के इसलिए नहीं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को कि मैं अगर क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो तुम मेरे सुनने से उस बात को हाईलाइट कर लेते हो जो सिली मिस्टेक में जो करवाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं डायरेक्ट ये बोलता हूँ कि ये 100 डे चैलेंज का 79 डे का क्वेश्चन है, पहले तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं क्वेश्चन रीड नहीं करता। चलो इसका आंसर बताओ। चलो, इस वीडियो में वैसे भी मैंने स्ट्रॉन्ग, स्मॉल और बड़े लेवल यानी मतलब इजी और मीडियम और हार्ड सभी तरह के क्वेश्चन रखे हैं। तुम क्वेश्चन कुछ ऐसा लगेगा बहुत इजी है। इसका आंसर होगा तुम्हारा प्राइमरी अमीन। देखो, कार्बिल अमाइन रिएक्शन जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, ये अमीन चैप्टर में अच्छे से दिया हुआ है कि ये प्राइमरी अमीन के टेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर तुम ऐसा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तुम्हें रिवीजन करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा, नेम द सेल विच इज इन विच सेम इलेक्ट्रोलाइट आर प्रेजेंट इन बोथ द कंपार्टमेंट। ये नीट 2024 में, सॉरी मैंने डेली चैलेंज क्वेश्चन में ये डाला था, ये 2021 में ये क्वेश्चन आया था तुम्हारा, और वहां पे पूछा था आइडेंटिफाई करो कौन सा इसमें से सेल है कंसंट्रेशन सेल। चलो, गलती से ही सही मैंने इसका आंसर बता दिया। इसका आंसर होगा तुम्हारा कंसंट्रेशन सेल। अब मैं बताता हूँ ये कैसे होगा। वैसे जरूरी नहीं कि भैया बता दिए तो मैं गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं करना है तुम्हें। देखो, मैंने ये क्वेश्चन डेली चैलेंज में भी ऐड किया था, और मैं ये समझाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से कि दे अगर दोनों में सेम इलेक्ट्रोलाइट सेम कंसंट्रेशन का प्रेजेंट होता है, सिर्फ कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है, तो उसको हम लोग कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। और नीट, मैं बस तुम्हें ये रिकॉल करना चाह रहा हूँ कि नीट 2021 में एक बार क्वेश्चन आ गया था कि इसमें से कंसंट्रेशन सेल है कौन सा, और उसमें से कंसंट्रेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ था जिसमें से सेम इलेक्ट्रोलाइट दोनों में प्रेजेंट है, बस कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, उसको हम लोग कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। सो इसका आंसर कंसंट्रेशन सेल होगा। ये तो तुम मेरे स्टार्टिंग से ही समझ गए होगे, बट तुम्हारा रिकॉल होना जरूरी है। अगले क्वेश्चन से तुम सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं, इसका आंसर पता चल गया तो। इसको बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम ये याद कर लो बस इसका आंसर। चलो, इतना भी समय नहीं लगना चाहिए कि कौन सा डोब्रेनर स्ट्राइड है। मैंने जाने के पूछा था कि एल आई एन ए के सबको याद रहता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन भी सही है। बस हम ये ध्यान दे रहा था, अगर तुम पीरियडिक टेबल की तरफ नहीं पढ़ रहे हो, काफी दिनों से एनसीईआरटी नहीं पढ़े हो, तो मैं तुम्हारा ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता था। मेरा वीडियो का मेन मकसद ये है कि तुम्हें अच्छे से रिकॉल कर पाऊँ। ये नहीं कि इस क्वेश्चन को तुम कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें रिकॉल कर पाऊँ और एक रैंकर लेवल तक पहुंचा पाऊँ। और ऑल ऑफ द फॉलोइंग इसका सही आंसर है। ये भी नहीं, मतलब तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सही आंसर है। तुम सारे ट्राइड को याद कर लो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट 2023 में आया था, शायद मेरा सही हुआ था उस समय पे। उसके बाद मैंने हमेशा इस क्वेश्चन को ध्यान में रखा था कि इस तरह का एग्जाम्पल आ सकता है, और मैं ये हमेशा याद रखता था। चलो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए तुम्हें। अगर तुम अच्छे से सोच पा रहे हो तो ठीक है। तुम्हें इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। फिलहाल यहाँ तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है। बहुत लोग टिक करते हैं कि वो लगता है कि मोल है, ऐसा नहीं होता है। देखो, मैं बताता हूँ कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं, मैंने ये उसमें भी समझाया डेली चैलेंज के किसी क्वेश्चन में, जिसको जैसे बॉक्स है उसको हम हाफ में डिवाइड करेंगे, जो जो प्रॉपर्टी मेरा हाफ हो जाए वो हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो जो प्रॉपर्टी मेरा सेम रह जाए वो हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब पीएच देखो, एक ग्लास में पानी है, आधा पानी मैंने अलग कर दिया, आधा आधा, तो वहां पे पीएच तो जितना था पहले, मान लो 7 था तो 7 ही रहेगा। किसी एसिड था, उसका पीएच 1 है, तो अगर हम आधा आधा से डिवाइड कर दें तो इधर का भी पीएच 1 ही रहेगा, इधर का भी पीएच 1 रहेगा, लेकिन वॉल्यूम का क्या होगा, वो तो आधा आधा हो गया। टेम्परेचर मान लो 45 डिग्री सेल्सियस था, अगर हम डिवाइड कर देंगे तो इसका भी 45 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इस पे वो मतलब अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। उसी तरह लेकिन एंट्रोपी करता है और मोल भी करता है। मोल को आधा डिवाइड करोगे तो आधा आधा मोल हो जाएगा। एंट्रोपी यानी तुम्हारा, अगर तुम डिवाइड करोगे डिसऑर्डरनेस, वो भी तुम्हारा आधा डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर सिर्फ यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऐसे सिली मिस्टेक तुम्हें नीट में नहीं करना है। ये बताओ।
इस ऑप्शन की तरफ मत जाना। अगर तुम प्राइमरी और सेकेंडरी सेल पढ़े हो तो तुमसे सही हो जाएगा। मैंने जान के ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट किया है। चलो देखो, तुम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि मेरे से भी मॉक टेस्ट में शायद एक बार गलती हो गई थी कि प्राइमरी सेल में जो है ना, मैंने डायरेक्ट टिक मार दिया कि प्राइमरी सेल रिचार्जेबल होगा, आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, प्राइमरी सेल उसको बोलते हैं जो सिर्फ वन टाइम यूज कर सकते हैं हम लोग। और उसमें आता है तुम्हारा सबसे मरकरी सेल, बटन सेल के बारे में तुमने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। तुम सारे सेल, उसके एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, ये सभी याद रखना कौन सा होता है। और किसी किसी का वोल्टेज अगर दिया हुआ है तो वो भी याद रखो कि जैसे मरकरी सेल का कांस्टेंट वोल्टेज होता है। ये सभी बात तुम्हें भूलने नहीं है। नीट में हमेशा इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथोड इन लीड स्टोरेज बैटरीज। चलो, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर तुम बैटरी के पोर्शन से, मैंने बैटरी के पोर्शन से जान के दो क्वेश्चन ऐड किया है। पहला क्वेश्चन मैंने कॉमन सा ऐड किया है, लेकिन इस ये है रटने वाला, प्योर रट्टा एप्लीकेशन था। अगर तुमने याद किया होगा, तुम्हें जानते हो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। उसमें जो कैथोड होता है ये तुम्हारा PbO2 होता है, लीड जो होता है वो एनोड होता है। और लीड स्टोरेज में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो 38% H2SO4 होता है। और तुम्हारा कैडमियम जो होता है ये एनोड होता है, लेकिन ये किस में होता है, निकल कैडमियम सेल में। सो तुम्हारा PbO2 तुम्हारा सही आंसर है, ये कैथोड होता है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें नीट में गलत नहीं करना है। मैंने बैटरी के पोर्शन से इसलिए दो क्वेश्चन ऐड किया कि ये पोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत लोग इसको रट के नहीं जाते, तो ये रैंक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है काफ़ी बार। और ये 7th नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐड करने का मेरा मेन मकसद ये था कि तुम उस चैप्टर को और ध्यान से पढ़ो। वैसे तो अगर तुम नॉर्मल भी जानते हो तुम सही कर ले जाओगे। मैं पक्का किसी न किसी दिन डेली चैलेंज में ये क्वेश्चन जरूर ऐड करूंगा। इसको घुमा फिरा के इसमें कुछ ना कुछ ऑप्शन चेंज करके मैं ऐड करूंगा। उस दिन तुमसे गलत नहीं होना चाहिए। फिलहाल LA+3 LU+3 तो याद रखो, लालू LA+3 और CYB मैंने अलग से याद कर लो कि +4 में ये +4 +2 ये दोनों स्टेट में, और ये +3 में ये दोनों जो ये सभी होते हैं ये डायामैग्नेटिक होते हैं। तुमसे नीट में ये गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐड किया है। और दूसरा फैक्टर है इसको ऐड करने का कि तुम उस चैप्टर की तरफ और जाओ और अच्छे से पढ़ो। इसीलिए तुमसे ये क्वेश्चन अगर सही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, गलत हो रहा था कोई बात नहीं, तुम इस चैप्टर को और ज़्यादा रिवाइज करो, इस ब्लॉक को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट। एक बार देखो, नीट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री से नहीं आते हैं, आ सकते हैं। एक बार आया भी हुआ है। सो हमेशा ध्यान रखो और इसका तुम आंसर बताओ। चलो मैं बताता हूँ, इतना समय नहीं लगना चाहिए कि देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। साइज बताता है तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेप बताता है तुम्हारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तुम्हारा ओरिएंटेशन बताता है, और स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन के बारे में बताता है। इस चारों चीज़ को याद रखो। पता नहीं कब नीट में तुमसे ये पूछ दे, और ये उसमें अच्छे से डिस्कस किया हुआ है एनसीईआरटी में, अगर तुम पढ़े होगे तो। वैसे कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें टीचर ने जरूर पढ़ाया होगा, तुम्हारे नोट्स में ये बात जरूर होगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखो, और नोट के फॉर्मूला इस चैप्टर में आसपास जो भी है उसको रिवीजन जरूर कर लेना, या फिर करते रहना। तुमसे नीट में गलत नहीं होने चाहिए। सो ये 9th नंबर क्वेश्चन है, पहले तुम इसको सॉल्व करके दिखाओ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने जान के ऐड किया है। चलो अब मैं बताता हूँ कि एनिमल स्टार्च, इसमें से तुम भी जानते हो कि सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि एनिमल जो मतलब ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम लोग में स्टोर होता है, तो इसीलिए इसको ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोला गया है। ये बायोमोलिक्यूल्स में केमिस्ट्री पोर्शन का क्वेश्चन है, वहाँ पे एग्जैक्ट ऐड वहाँ पे दिया हुआ है क्लियरली। तुमसे ये नीट में गलत नहीं होने चाहिए। तुम बायोमोलिक्यूल्स को अच्छे से टाइम, जब भी तुम्हें टाइम मिले तो तुम रिवाइज जरूर करना नीट से पहले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने ऐड किया है। पहले तुम इसको सॉल्व करके दिखाओ। चलो अब मैं बताता हूँ। देखो इसका आंसर होगा श्वार्ट्ज रिएक्शन। तुम्हें एनसीईआरटी से ये चीज जरूर पढ़ना है। यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज जो है, वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है क्लास 12 के हेलोजन एक्सचेंज मेथड्स। उसमें उसमें जरूर पढ़ना है कि दो रिएक्शन होता है, इसमें आयोडीन सबको रिप्लेस करके आयोडीन आता है, एक में फ्लोरीन आता है। तो एक तो मैंने फ्लोरीन का क्वेश्चन ऐड कर दिया कि श्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोरीन आता है। और कभी तुम्हें मुझे याद रहा तो मैं जरूर पूछूंगा कि फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है। फिंकलस्टीन रिएक्शन में तुम्हारा पे वहाँ पे आयोडीनेशन होता है, यानी आयोडीन एक्सचेंज करके आता है। इस बात को याद रखना। फिंकलस्टीन रिएक्शन में होता क्या है। फिलहाल इसका आंसर श्वार्ट्ज रिएक्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 10 नंबर क्वेश्चन जो था, यहाँ तक तुम्हारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ये बायोलॉजी के पोर्शन में। यहाँ पे तुम ये कंप्लेन मत करना कि ऑप्शन मैंने ऐड नहीं किया है। मैंने इसलिए ऑप्शन ऐड नहीं किया है कि तुम गेस कर ले जाते हो। गेस नीट में कर लेना बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे तुम्हें गेस करने की जरूरत है। तुम याद रिकॉल करो एनसीईआरटी के कि क्या लिखा हुआ था।
उस साइंटिस्ट का नाम बताओ कि को जो मतलब ग्लूकोज भी होता है यहाँ पे प्लांट्स को मतलब प्रोडक्शन होता है, इस बात का एविडेंस दिया था। एविडेंस वर्ड भी यूज किया हुआ है एनसीईआरटी में। चलो होप्सो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें याद होना चाहिए, हर कोई एनसीईआरटी जरूर पढ़ता है। इसका आंसर होगा जूलियस वॉन सैक। वैसे इस चैप्टर में जो जितने भी साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, TW एंगलमैन, और अब मेरा मौका मिला तो मैं इससे भी क्वेश्चन आगे ऐड कर दूंगा, लेकिन मेरे पास ना लिमिटेशन रहता है कि मैं एक चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डाल सकता, मुझे और भी फोकस करने होते हैं। सो मैंने साइंटिस्ट पोर्शन तुम जरूर पढ़ना, वैसे मेरे पास जैसे जैसे मौका मिले तो मैं और भी साइंटिस्ट इसके ऐड करके मैं पूछ लूँगा। से ये 12 नंबर क्वेश्चन है। इसको तो मैंने डायरेक्ट रिएक्शन देखा तो मैंने उठा लिया वहाँ से क्वेश्चन। पहले तुम बताओ इसका आंसर होगा क्या। चलो मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा तुम्हारा 3 PGA। ये बहुत ही क्वेश्चन आंसर है। इस तुमसे ये गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड करके चल रहा हूँ। मैंने रिवीजन के लिए क्वेश्चन डाला था और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ही पहाड़ क्वेश्चन नहीं आता है, आता है तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत मैक्सिमम लोग गलती कर जाते हैं, तो मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करने हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम इसको मैंने इसको डेली चैलेंज में भी पहले पूछा हुआ है। पहले तुमसे ये गलत नहीं होना चाहिए, पहले ये बताओ। चलो, अगर तुम मेरे डेली चैलेंज को देखते हो तुम जरूर जानते हो, मैंने ऐसे याद करवाया था कि M2 जो होता है वो तुम्हारा होता है, ये मेरे मिस्टेक कॉपी में भी लिखा हुआ है कि मैंडिबल और मैक्सिला जो होता है ना, ये पेयर्ड माउथ पार्ट्स होते हैं कॉकरोच के। ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो एनसीईआरटी में नहीं, एक जगह पे लिखा हुआ है पेयर्ड माउथ पार्ट्स, जहाँ सारे माउथ पार्ट के नाम दिए हुए हैं, और तुमसे ये गलत नहीं होना चाहिए। और डायग्राम में भी इसका मैंडिबल मैक्सिला का दो दो डायग्राम बनाया हुआ है। वेरी फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी मेड ऑफ। ये अच्छा क्वेश्चन है। हर कोई यहाँ पे कुछ ना कुछ काफ़ी लोग गलत करते हैं, जो भी जेनेटिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ा होता है, या फिर दूसरा जो टीचर को अच्छे से क्लास के टाइम सुना नहीं होता है, उन दोनों से ये क्वेश्चन गलत होता है। पहले ये बताओ कि वेरी फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी मेड ऑफ। पहले सबसे पहले क्या सोचा गया था कि जेनेटिक मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है। अगर तुम दोनों में से कोई भी गलती किए होगे, या तो टीचर नहीं सुने होगे या तो एनसीईआरटी नहीं सुने होगे, तो तुमने पढ़ाए होगे तो तुमने सोचा होगा सिंगल स्टैंडर्ड RNA। वैसे मैक्सिमम बच्चे को मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि प्रोटीन इसका आंसर होगा। सबसे पहले ये सोचा गया था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। मैंने इस पोर्शन को रिकॉल करने के लिए ये ऐड किया था। काफ़ी बार भूल जाते हैं, तो ये ऐसा ना हो कि नीट आते आते तुम पूरी तरह से इस बात को भूल जाओ, इसलिए मैंने ये रिकॉल करने के लिए ऐड किया था। ये 15 नंबर क्वेश्चन है, और इसके बाद मैं बताऊंगा तुमको बोनस क्वेश्चन कौन सा है। पहले ये लास्ट बताओ कि कौन से साइंटिस्ट ने बोला था कि इवोल्यूशन ग्रेजुअल है। अब मैं चैप्टर का मान लो कि मैं साइंटिस्ट के नाम देने लगूं, तो सिर्फ उस चैप्टर से तो दूंगा नहीं, एक या दो साइंटिस्ट दूसरे चैप्टर से आएंगे, तो तुम तुरंत दूसरे चैप्टर को एलिमिनेट कर लाओगे। तुम इतना तो जानते हो ना इवोल्यूशन में कौन सा चैप्टर है, इसीलिए बताओ कि ग्रेजुअल किसके लिए था, इसीलिए मैंने ऑप्शन ऐड नहीं किया था। चलो, एक कॉमन क्वेश्चन है यहाँ पे, डार्विन, वहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है फॉर डार्विन इवोल्यूशन वाज ग्रेजुअल, ये ग्रेजुअल, ये बात लिखा हुआ है, तुमसे ये गलत नहीं होने चाहिए, और इस बात को ध्यान में रखो, और नीट में आएंगे तुम सही कर ले जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन होगा वहाँ पे। चलो, ये है तुम्हारा बोनस क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है कौन सा करस्पॉन्डिंग, ये नीट 2023 में आया था ये क्वेश्चन, और नीट में आने के हाई चांस रहते हैं इस पोर्शन से। तुमसे नीट में ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। वहाँ मोल का जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल होता है ना, वो होता है मार्सुपियल मोल। लेमर के लिए होता है स्पॉटेड कैस्कस। ये गलती तुमसे नीट में नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसके। और तुम इस पोर्शन में जितना है ना, मैंने एक बार सोते सोते ना याद कर लिया था कि लेमर स्पॉटेड कैस्कस, यहाँ जितना भी एग्जांपल दिया हुआ है ना, एक डायग्राम जो दिया हुआ है इवोल्यूशन में ऊपर से नीचे करके, वो सारे याद कर लो कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल किसके लिए कौन सा होता है। नीट में तुमसे ये गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, मैंने बहुत अच्छे से याद कर लिया था और मुझसे कभी भी गलत नहीं होता था, ना मॉक टेस्ट में होता था और नीट में भी नहीं हुआ था। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, जो मैंने बोनस क्वेश्चन के फॉर्म में ऐड किया था। तुम सोचोगे कि बहुत स्मार्ट फन क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर तुम नहीं पढ़े होगे तो तुमसे गलती होगी, क्योंकि डायग्राम के पोर्शन में ये ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है। सो अगर तुम मेरे चैनल को और भी फॉलो करते रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस पर डेली 100 डे क्वेश्चन चैलेंज के अकॉर्डिंग डेली 2 क्वेश्चन डालता हूँ। और अगर तुम नीट को लेके सीरियस रहते हो तो भी मेरे चैनल को फॉलो करते रहना। और मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।